हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई होप आप लोग को अच्छा सीखने मिल रहा होगा और आप लोगों ने पहले बहुत कुछ सीखा होगा। अच्छा सपोर्ट भी मिला है आप लोगों का। तो 8 चैप्टर्स हम लोगों ने डिस्कस किए फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर। दिस इज़ आवर लास्ट चैप्टर एंड यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस करके लास्ट में समरी भी रखा है पूरा डिटेल्ड। तो अगर आप नहीं सुन रखे हो पुराने वीडियोस तो आप उनको सुन लो ताकि आपका यहाँ पर समराइज हो जाए, रिवीजन हो जाए। आपको नहीं सुनना है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट रिवाइज भी कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा पार्ट 4 है पूरे इस सीरीज का फाइनेंशियल लिटरेसी का। 4 पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया था। पहला पार्ट था हमारा फेक गुरुज एंड फ्रॉडस्टर्स का, दूसरा था हमारा इन्वेस्टमेंट स्कैम्स, फिर तीसरा था हमारा डिजिटल एंड ऐप फ्रॉड्स, और चौथा हमारा है कि अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है और वेरीफाई करना है चीज़ों को कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत, और इसके अगेंस्ट में आप कैसे एक्शन ले सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना है, एक्शन लेना है उसके अगेंस्ट में अगर कुछ भी आपके साथ फ्रॉड वगैरह होता है। कैसे लेना है वो सारा हम लोगों ने नाम लिख रखा है वेबसाइट्स वगैरह का, ठीक है। तो आपको रिकॉग्नाइज करना है सबसे पहले कि आपके साथ स्कैम हुआ है, फिर रिपोर्ट करना है और फिर उसको रिकवर करना है। योर कंप्लीट डिफेंस अगेंस्ट फाइनेंशियल फ्रॉड। दिस इज होल चैप्टर ऑन दैट स्पेसिफिक थिंग कि आप अपने आप को कैसे इससे बचा के निकल सकते हो। एंड अगर आप बचा नहीं भी पाते हो तो एटलीस्ट आगे जाकर और गड्ढे में नहीं गिरते हो, ठीक है। सो क्या है यहाँ पर हम लोग क्या डिस्कस करने वाले, आपका क्वेश्चन हो सकता है। तो फेक जॉब स्कैम्स एंड योर कंप्लीट प्रोटेक्शन गाइड। आप लोग जो जॉब स्कैम्स में फंसते हो, ये खास करके लिंक्डइन पे बहुत देखा है मैंने और naukri.com पे देखा है और बाकी जगहों पे भी देखा है कि ये बहुत ज़्यादा चलता है, ठीक है। चैप्टर 9 है ये हमारा। जो आप लोगों में से बहुत छोटे हो, अभी स्कूल हो कॉलेज में हो, आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत सारी चीज़ें अनरिलेटेबल है, बट जब आप बड़े होगे धीरे धीरे आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें आपको रिकॉल होगी। तो आप पहले से जब भी प्रिपेयर्ड रहते हो तो वो सब चीज़ें आपके आगे जाके काम आती है। पहले से प्रिपेयर्ड नहीं रहते हो तो फिर आप अपना नुकसान करके सीखते हो। तो नाउ यू हैव टू डिसाइड कि यू वांट टू बी प्रोएक्टिव और रिएक्टिव, ठीक है। आपको प्रोएक्टिव रहना है या रिएक्टिव रहना है। मेरे हिसाब से तो आपको प्रोएक्टिव रहना चाहिए। फेक जॉब एंड फाइनेंस स्कैम्स, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम का सबसे बड़ा एक ट्रैप मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है कि बहुत बड़ा ट्रैप रहता है कि आपको वर्क फ्रॉम होम करने मिलेगा, 30,000 से 50,000 के बीच में मंथली इनकम मिल जाएगा, आप ये फॉर्म भर दो, इसमें ये डिपॉजिट कर दो। सबसे बड़ा एक स्कैम। सेकंड है फेक एचआर। बहुत लिंक्डइन पे भरे पड़े हैं, मतलब एचआर रिलेटेड पोस्ट डालते हैं वो कि जॉब मिल जाएगा आपको, आप कमेंट कर दो, फिर वो एक कम्युनिटी बनाते हैं, उसमें आपको घुसा देते हैं, फिर आपसे पैसे मांगने शुरू कर देते हैं। पार्ट टाइम फ्रॉड तो बहुत सालों से चलता आ रहा है कि आपको पार्ट टाइम, ये पेपर में छपता था ये तो लिटरली। मेरे को याद है बचपन में, मैं जब छोटा था अराउंड क्लास 5 में होऊंगा, और उस टाइम पे एक पेपर में ऐड चलता था कि आपको लिख कर देना है और आपको वो लोग देंगे स्टोरी, वो आपको पूरा का पूरा एज इट इज़ कॉपी में लिख के देना है। उस टाइम पे समझ भी नहीं थी, उन लोगों का रूल्स होता था कॉपी में इतना मार्जिन यूज़ होना चाहिए, लेफ्ट साइड राइट साइड, पेपर आपका स्केल से आपको मार्जिन लिखना है, फिर वो फॉन्ट जो होगा वो ऐसा होगा, फिर उसमें कुछ रूल्स है, अपने सबमिट करेंगे उनको, फिर वो असेस करेंगे कितना वर्ड सही है कितना वर्ड गलत है। अल्टीमेटली वी एंडेड अप नॉट मेकिंग एनी मनी। इंस्टेड हम लोगों का पैसा नुकसान नहीं हुआ वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस भी लिया था उन्होंने, तो 1100 रुपये या 1150 1200 का कुछ रजिस्ट्रेशन फीस था, दैट वेंट जीरो, क्योंकि वो रिकवरी नहीं हुआ। एंड जो हम लोगों ने काम करके दिया था उसका भी कोई पैसा नहीं मिला। एंड ये चीज़ें हम लोगों ने पिछले वीडियोस में डिस्कस भी किया है कि जहाँ रजिस्ट्रेशन फीस की बात है वहीं पे आपको थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए। रजिस्ट्रेशन फीस बिना प्रोडक्ट बिना सर्विस के किस चीज़ का, आपको अगर कोई सर्विस मिलने वाला है उसका, डॉक्टर के पास जाते हो चेकअप करा के पैसा देते हो, राइट, या पहले देते हो चेकअप मिलता है फिर सर्विस मिलता है। प्रोडक्ट भी साबुन सर्फ टूथपेस्ट कपड़ा खरीदते हो, कुछ भी मोबाइल खरीदते हो, पैसे देते हो प्रोडक्ट का। ये सब चीज़ों में ऐसा नहीं होता, तो ये चीज़ें हमारे ध्यान रखने की। फ्रीलांस एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीलांस के नाम पे भी बहुत एक्सप्लॉयटेशन चला हुआ है। दे आर लेजिट वेबसाइट्स जो लेजिट लीगल नहीं है वो, पर वेबसाइट्स हैं आपको फ्रॉड करने के लिए। तो 5 मेन टाइप्स ऑफ फेक जॉब्स जो मैंने देख रखे हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, और स्कैम्स है वो नॉट रियल है, ठीक है। हाउ अपफ्रंट फी एंड वर्क फ्रॉम होम स्कैम्स स्पेसिफिकली ऑपरेट। अपफ्रंट फी भी बहुत बड़ा एक ठो गेमिंग एरिया है जहाँ पर गेम खेलते हैं लोग। हाउ फेक कंपनी इम्पर्सनेशन स्कैम्स वर्क, कैसे आपको वो बताते हैं कि हम TCS से, हम HUL से, हम रिलायंस से, आपको जॉब ऑफर करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, एंड आप वो करके फंस जाते हो। फिर बिल्ड अ प्रैक्टिकल चेकलिस्ट फॉर वेरीफाइंग एनी जॉब अपॉर्चुनिटी। आप कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करते हो तो आपके पास में एक फ्रेमवर्क होना चाहिए, वो सब चीज़ों को आप टिक कर रहे हो, और जहाँ पर अप्लाई कर रहे हो वो सारी चीज़ें वहाँ टिक हो रही है तभी आगे बढ़ो, वरना मत बढ़ो, ठीक है। सो ये है हमारा पूरा यहाँ पर इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव। चैप्टर का नाम है फेक जॉब एंड फ्रीलांस स्कैम्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 5 टाइप्स ऑफ जॉब, क्या बोलता हूँ, जॉब का फेक स्कैम्स जो चलता है ये आपको बहुत दिखने मिलेगा सोशल मीडिया पे, तो आप रिलेट कर पाओगे। जाओ लिंक्डइन पे देखो किस तरीके से HRs एंड
फेक एचआर्स इनफैक्ट गेम खेलते हैं. रियल एचआर्स तो विल ऑब्वियसली हायर फॉर जेन्युइन रीजन ओनली. अपफ्रंट रजिस्ट्रेशन फीस का स्कैम क्या होता है, आपको ल्योर किया जाता है मेल्स के थ्रू या सोशल मीडिया पे कमेंट मैसेज के थ्रू कि आप सिलेक्ट हुए हो फॉर अमंगस्ट अ वेरी फ्यू पीपल एंड इफ यू वांट टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी यू नीड टू डिपॉजिट अ सम एंड देन यू थिंक कि व्हाट and when you ask what will happen after I deposit this amount, then they say ki you will get this opportunity which will make you 10x of this money and then you will end up making more, then will only take the commission. So पहले आपसे 2000 ले रहे हैं, फिर आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि आपको 20,000 25,000 50,000 बन जाएगा, फिर उसका 10% हम लोग एज अ अपना कमीशन लेंगे. यू एंड अप थिंकिंग कि रजिस्ट्रेशन फीस इज लेस, 2000 है वो दे देते हैं, उसके बाद 20,000 बन जाएगा. 20,000 बनने के बाद 5,000 देने में क्या जाता है, हम लोग दे देंगे. सो ये यहाँ पर 20,000 तक किस स्टेज में आप जाओगे नहीं, जो आपका इनिशियल फर्स्ट स्टेज है 2000, वहीं पे आपके माइंड को मैनिपुलेट करके वो आपके पैसे को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. ठीक है. यू हैव बीन सिलेक्टेड, पे 2000 रजिस्ट्रेशन फीस टू कंफर्म योर स्लॉट, फीस कलेक्टेड, देन कंप्लीट साइलेंस, नो जॉब, नो रिप्लाई, नो रिफंड. ये होता है पूरा इनका मैकेनिज्म. ठीक है. वर्क फ्रॉम होम स्कैम में क्या होता है, ये तो आप लोगों में से बहुत लोगों ने ये झेला होगा कि यहाँ पर मैसेजेस चलते हैं या पेपर में एड्स भी चलते हैं, 50,000 पर मंथ फ्रॉम होम, डेटा एंट्री, फॉर्म फिलिंग, ऐसा ऐसा प्रॉमिस किया जाता है. स्मॉल पेमेंट मेड इनिशियली टू बिल्ड ट्रस्ट, देन अ सिक्योरिटी डिपॉजिट इज रिक्वेस्टेड बिफोर द अकाउंट गोज साइलेंट. वही मैकेनिज्म है वो गेमिंग एप्स एंड ऑल दोज थिंग्स वाला कि भाई पहले आपको थोड़ा बहुत पैसा दे दिया जाता है. स्टॉक मार्केट में भी तो यही होता है ना, आप जब प्रॉफिट लॉस करने के लिए शुरू करते हो जर्नी, प्रॉफिट होता ही है ना आपको शुरू में एक आध बार, और फिर आप लॉस करते हो क्योंकि वो पूरा मैकेनिज्म आपको समझ में नहीं आता है. तो यहाँ पर भी आपको जब तक मैकेनिज्म समझ में नहीं आएगा, आप कभी भी इसमें से बच के तो बाहर नहीं निकलोगे, किसी ना किसी तरीके से तो फंसोगे. सो दैट इज वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो. हमारी पूरी टीम एफर्ट लगा रही है. आपको अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करना मत भूलना, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब करके शेयर करना वीडियो को. पार्ट टाइम टास्क स्कैम में क्या होता है कि आपका यूट्यूब वीडियोस को लाइक करना है, वहाँ पे रिव्यू देना है, गूगल पे जाके रिव्यू देना है. 500 200 300 रुपये पर टास्क मिलेंगे. 150 रुपये वाला तो बहुत सुना होगा आपने, 150 पर टास्क वाला. स्मॉल अर्ली पेमेंट्स एस्टेब्लिश ट्रस्ट, देन अ वीआईपी अपग्रेड डिपॉजिट इज रिक्वायर्ड, आइडेंटिकल मैकेनिक टू गेमिंग अप्रोड. आप लोग नहीं सर तो हम इनिशियल वाला लेके निकल लेंगे ना, आप नहीं निकल पाओगे. बहुत कम लोग ही निकल पाते हैं, वो उसमें फंसते जाते हैं ना ग्रीड में. ग्रीड एंड फियर, ये हमारा इमोशंस जो है ना, इससे ही से खेल लेते हैं लोग. ग्रीड एंड फियर, ये दो चीज़ों से आपको खेल कर निकल दिया जाता है. ठीक है. मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी गंदी है ऐसे कंप्यूटर पे, तो एडजस्ट कर लेना. ठीक है. फेक कंपनी इंपर्सनेशन, तो ये मैंने बोला आपको, वो आपका क्लोन करके दिखाएंगे कि भाई देखो पूरा सब कुछ TCS का है, HUL का है, एडोबी का है, फलाना डिकाना, एशियन पेंट्स है, बट वो अल्टीमेटली फेक होता है एंड आपका पैसा लेकर भाग जाते हैं. फेक ऑफर लेटर्स दिखाते हैं आपको, पे 5,000 फॉर योर ज्वाइनिंग किट एंड ID कार्ड. आपको बोलेंगे कि हम लोग बेसिकली दे कंफर्म कि आपको वो जॉब दिला देंगे. ठीक है. ये इनका पूरा प्रोसेस रहता है, और वो कंफर्मेशन के आड़ में आपसे पैसे लेते हैं, और वो उसके बदले में जो जो चीज़ दिखाना है वो सारा एडिट करके दिखा देते हैं, एंड लास्ट में वो पूरा गायब हो जाते हैं. कंप्लीटली फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स एंड स्पूफ्ड ईमेल एड्रेसेस यूज थ्रू आउट. बहुत स्कैम्स होते हैं इंडिया में, और खैर ये सारे स्कैम्स तो वर्ल्ड वाइड ही होते हैं, बट हाँ इंडिया की, हम लोग इंडिया में, इसलिए हम लोग इंडिया पर्सपेक्टिव में बात करें कि हम लोगों को इन चीज़ों से बचना चाहिए. तो इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए. फ्रीलांस प्लेटफॉर्म एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत होता है. जैसे कि मैं वीडियोस बना रहा हूँ, तो मेरे को अगर एडिटिंग में हेल्प चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे फ्रॉड करना होगा तो मैं पोस्ट डाल दूंगा कि आई एम हायरिंग एडिटर्स, गेट बैक विथ योर पोर्टफोलियो. वो जब रीच आउट करेंगे तो उनको बोलेंगे कि ठीक है, आप एक ट्रायल टास्क के लिए मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, आप एडिट करके दो. ऐसे लोग लेजिट करते हैं, अपना वीडियो देते हैं, एडिट कराते हैं, उसके बाद बोल देते हैं पसंद नहीं आया काम, और उस वीडियो को वो यूज़ कर लेते हैं. सिमिलरली फ्रीलांस एक्सप्लॉयटेशन प्लेटफॉर्म्स भी यही होता है. हमारा प्लेटफॉर्म पे जो एक्सप्लॉयटेशन चलता है, फेक क्लाइंट्स ऑन फाइवर और अपवर्क, कंप्लीट दिस सैम्पल प्रोजेक्ट फर्स्ट. आपको एक प्रोजेक्ट देंगे, कंप्लीट करवा लेंगे, फिर उसके बाद घोस्ट कर देंगे. वर्क इज एक्सेप्टेड विदाउट पेमेंट, वर्क करवा लिया, पेमेंट नहीं दिया, और अ फेक ओवर पेमेंट चेक स्कैम इज एक्सिक्यूटेड. आपको या फिर कैसे करके स्कैम कर सकते हैं कि भाई हम लोगों से ओवर पेमेंट हो गया आपको, आप रिटर्न कर दो. वो आपको ओवर पेमेंट वगैरह कुछ होता नहीं है. फिर वहाँ पर भी बहुत सारे तरीके के हथकंडे हैं जो वो लोग अपनाते हैं. आपको कोड भेजेंगे, आपसे कोड लेंगे, आपका पूरा मोबाइल का एक्सेस मिल जाएगा, एंड आपको फिर वो जीरो कर देंगे, आपके अकाउंट को ड्रेन कर देंगे. ऐसा हुआ है, लेजिट न्यूज़ है काफ़ी सारे इस पे. अगर आप जाके गूगल सर्च करोगे तो आपको समझ में आएगा. सो नथिंग हियर आई एम टॉकिंग अबाउट इल्यूजनरी, ऑल दीज आर रियल एंड एक्सपीरियंस्ड by many, and many had lost their money and their lives as well. So ये सब चीज़ों का इतना भयावह इम्पैक्ट होता है. ओवरसीज जॉब स्कैम तो बहुत ही पॉपुलर है. आपने कभी ना कभी जरूर देखा होगा कि हाई पेइंग जॉब इन दुबई सिंगापुर का प्रॉमिस होता है, उसके लिए आपसे पैसा लिया जाता है. विक्टिम्स ट्रैवल टू डिस्कवर नो जॉब्स एग्जिस्ट और आर ट्रैफिक इनटू स्कैम कॉल सेंटर अब्रॉड. तो ये सारी चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा
गंदी तरीके से ऑपरेट होती है हमारे देश में, और हमें इन सब से बच के कैसे निकलना है, इन वीडियोस को देखकर सुनकर लोगों के साथ शेयर करके ही हम लोगों को इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है। ठीक है, नेक्स्ट, वर्क फ्रॉम होम स्कैम का डिटेल्ड ब्रेकडाउन में दे रहा हूँ। इसको जाकर आप लोग लिंक्डइन पे पोस्ट करो, गूगल पे पोस्ट करो, ट्विटर पे पोस्ट करो, हर जगह डालो कि कैसे ये सारी चीज़ें लेजिट होती है और आपको इन सब चीज़ों में नहीं फंसना है। व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि आपको ये इतना रुपया मिलेगा पर डे वर्क फ्रॉम होम करने से, 2-3 घंटे का काम खाली आपको करना है। ठीक है, अब आपको मैंने बार बार बोल रखा है पैसा कमाना तो ईजी नहीं है, राइट? पैसा आपका ईजिली नहीं आता है, तो आपको क्यों लगता है कि आपको 800-1000 रुपये कोई बैठे बैठे देगा, जबकि बाकी लोग बेसिक स्कूलिंग एजुकेशन करके 10,000 का महीने की नौकरी कर रहे हैं। सो ये सब चीज़ें थोड़ा सोचो, तब आपको समझ में आएगा, अदरवाइज तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट वीक क्या होता है, थोड़ा बहुत पेमेंट कर देते हैं, 100-150 रुपया, जिससे आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। फिर आपको बोलते हैं कि अकाउंट अपग्रेड करो या और लोगों को जोड़ो, तब हम लोग आपका पेमेंट बढ़ा देंगे, 200 का 500 कर देंगे। उन सब चीज़ों में फंसते जाते हो, फिर और अनदर अपग्रेड, और लोग जोड़ो, लास्ट में अकाउंट ब्लॉक, नंबर चेंज, भाग जाते हैं सारा पैसा वैसा लेकर, जो आपका क्रिप्टो में हुआ है, गेमिंग एप्स में हुआ है और इसमें होता है। ठीक है, सबका मैकेनिज्म सेम है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ क्या होता है। अकॉर्डिंग टू साइबर क्राइम डेटा, फेक जॉब एंड पार्ट टाइम वर्क स्कैम्स आर अमंग द टॉप 3 कैटेगरीज ऑफ साइबर फ्रॉड कंप्लेंट्स। टॉप 3 में आते हैं। इतना पैसा हम लोगों का नुकसान हुआ है, और रिसर्च वाइज भी आप जाकर देखोगे तो टॉप 3 स्कैम्स होते हैं हमारे इंडिया में। कितने लोग जॉब फ्रॉड में फंसे हैं? 1.12 लाख जॉब फ्रॉड कंप्लेंट्स वे रजिस्टर्ड इन 2023 अलोन। सिर्फ 2023 में 1 लाख से भी ऊपर जॉब के फ्रॉड न्यूज़ हमारे रजिस्टर हुए थे। एवरेज लॉस था पर विक्टिम का 15,000 से 2 लाख तक का, 15,000 से 2 लाख तक रुपए नुकसान किया है लोगों ने इन सब चीज़ों में, वीज़ा एंड बाकी रजिस्ट्रेशन चार्जेस में। मोस्ट टारगेटेड ग्रुप आर अगेन यंग पीपल 18 to 35 ईयर ओल्ड्स सीकिंग सप्लीमेंट्री इनकम। सबको एक्स्ट्रा साइड इनकम चाहिए, एंड सभी साइड इनकम के चक्कर में आपका साइड हो जाता है पैसा, कैपिटल ही साइड हो जाता है। ठीक है, प्लेटफॉर्म्स मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू रीच विक्टिम्स थ्रू WhatsApp, Telegram, Instagram, DMs and fake job portal websites that closely mimic Naukri.com and LinkedIn। तो ये सब चीज़ों से आपको एकदम सेफ रहना है। ऑथराइज्ड बढ़िया वेबसाइट जो होते हैं, ऐप्स जो होते हैं, उसमें बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, कोई भी आके कुछ भी पोस्ट नहीं कर सकता है। बट जो आपके मिमिक्ड होते हैं, जो क्लोन्ड होते हैं, वहाँ पर कुछ वैसा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है, कोई भी कुछ भी डाल रहा है, अल्टीमेटली फ्रॉड हो रहा है। तो आई होप आप इन सब चीज़ों के चक्करों में नहीं पड़ोगे। आप कहीं भी अटक रहे हो तो हमें कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर आप इसको पॉज करके भी देख सकते हो। आपको लग रहा होगा फास्ट है, हम लोग फास्ट नहीं जा रहे, जस्ट हम लोग बेसिक्स को ही यहाँ पर रखे हैं, तो ज़्यादा इसको एकदम ड्रैग नहीं करना चाहते हैं, नहीं तो ये फिर बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। हाउ टू वेरीफाई एनी जॉब अपॉर्चुनिटी। आप जॉब अपॉर्चुनिटी को वेरीफाई कैसे करोगे जो जेन्युइन है? वेरीफाई कंपनी रजिस्ट्रेशन। कोई भी कंपनी का आप उसका नाम देखो, उसके नीचे वेबसाइट देखो। जैसे मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था, अखिल अग्रवाल नाम है, मेरा ट्विटर आईडी है इन्वेस्ट विद अखिल, उसको नाम बना दिया अली रॉस। तो अब आप देखोगे नाम अखिल अग्रवाल, यूजर आईडी अली रॉस, सेंस नहीं बन रहा है, राइट? क्यों रखेंगे मैं अली रॉस? सिमिलरली मैनी अदर ऑल्सो। तो आपको ये सब चीज़ें कैसे चेक करना है? आपको देखना है कि उनका यूजर आईडी क्या है, हर जगह वो किस नाम से प्रेजेंस है, क्या बात कर रहे हैं वो वहाँ पर वो गारंटीड की बात कर रहे हैं क्या? क्योंकि अगर आप कोई आईडी में देखोगे कहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई आपको इन्वेस्टमेंट करने से पैसा बनेगा या ट्रेडिंग करने से पैसा बन जाएगा इतना परसेंटेज, है ना? तो ये सारी चीज़ें आपको जेन्युइन जगहों पे नहीं मिलेगी। जहाँ फ्रॉड होगा वहाँ पे आपको ये सब चीज़ों को आराम से आइडेंटिफाई करने मिलेगा। तो आज मैं आपको इस वीडियो का, जब हम लोग का ये चैप्टर एंड होगा, हमारे ये पूरा फाइनेंशियल लिटरेसी का प्रोग्राम आज यहाँ कंक्लूड होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी जहाँ पर नहीं जाने का। ठीक है, बाकी इसके डिटेल्ड हम लोग काम करेंगे आगे जाके, अगर आप लोगों का रिक्वेस्ट आएगा तो। ठीक है, बाकी अभी के लिए आप लोगों को इसको शेयर करना है लोगों के साथ। तो हमें कंपनी का रजिस्ट्रेशन चेक करना है, ईमेल डोमेन देखना है, वहाँ पर स्पेलिंग इधर उधर नहीं है ना, या .com है या क्या है, वो सब चीज़ों को आपको चेक करके इंश्योर करना है कि वो कंपनी का है कि नहीं। सर हमें कैसे पता चलेगा? गूगल पे जाओ, सर्च करो, आपको मिलेगा कौन सा रियल है कौन सा फेक है। कोई फेक अगर आपको लग रहा है तो आप गूगल पे जाके सर्च करो, इज इट रियल और फेक। कोई ना कोई थ्रेड मिलेगा आपको, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पोस्ट कर रखा होगा, उसकी बातें कर रखा होगा। ठीक है, नेवर पे टू गेट हायर्ड। ये खैर पूरा हमेशा वर्क नहीं करता, कभी कभी आपको पेमेंट करना पड़ता है, एंड दे एक्चुअली हेल्प यू इन हायरिंग, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ अ फ्रॉड। तो उसी चीज़ों को आपको संभल के रखना है। तो इट इज़ नॉट लाइक कि आपको हायरिंग करने के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं तो वो हमेशा फ्रॉड करेगा, बट हाँ मोस्ट ऑफ द केसेस में करेगा। तो आपको वहां पर ड्यू डिलीजेंस अपना करना पड़ेगा। कॉल द कंपनी डायरेक्टली। आपके पास में अगर कोई है ऐसा स्कोप कि भाई आपको लग रहा है कि आप बात करोगे तो आपको पता चल जाएगा, तो आपको करना चाहिए और करके आपको कंफर्म करना चाहिए। ठीक है, सर्च द ऑफर लेटर। तो आपको ये मैंने क्यों बोला आपको मैं बताता हूँ। ऑफर लेटर का जो लैंग्वेज रहेगा ना, अगर वो लैंग्वेज फ्रॉड है या बहुत ही ज़्यादा कॉमन टाइप लग रहा है, या वो मतलब ऐसा है कि आपको डाउट हो रहा है, तो आप जाके गूगल पे करोगे तो आपको मिल जाएगा सर्च करने से कि भाई ये वाला यूज्ड है नहीं है, ऐसे और टेम्पलेट्स यूज़ कर रहे हैं स्कैमस्टर लोग या नहीं।
ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एरिया है, आपको जेन्युइन, रियल और अनरियल दोनों दिखेगा। वेरीफाई ऑन लिंक्डइन बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंक्डइन पे देखो फेक जॉब स्कैम्स के बारे में, तो आपको समझ में आएगा कि वो जेन्युइन है नहीं है। कोई भी कंपनी की वैकेंसी आप जाकर देखो, आपको कुछ ना कुछ हिंट मिलेगा। सर्च फॉर द रिक्रूटर ऑन लिंक्डइन सबसे इंपॉर्टेंट। अगर वो बोल रहा है मैं HUL का HR हूँ, तो आपको वो लिंक्डइन का प्रोफाइल मिलेगा ही मिलेगा। लिंक्डइन इज फॉर प्रोफेशनल पीपल, तो प्रोफेशनल लोग है ही वहाँ पे, तो अगर वो HUL का HR है तो वो आपको मिलेगा वहाँ पे, या एनी कंपनी। चेक इफ दे एक्चुअली वर्क एट द कंपनी, जैसा मैंने बोला, दे क्लेम टू रिप्रेजेंट बिफोर रिप्रेजेंटिंग टू एनी ऑफर, कि वो खाली आपको हवाबाजी कर रहे हैं, तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि वो रियल है या नहीं है। ठीक है, क्लियर है। मास्टर कंप्लेंट डायरेक्टली मैंने डाल रखा है आप लोगों के इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट के लिए। तो आपको जो फ्रॉड टाइप आपका है, उस फ्रॉड टाइप में आपको कहाँ पर कंप्लेन करना है और उसका हेल्पलाइन का वेबसाइट क्या है वो, या टोल फ्री नंबर वगैरह अगर कुछ है तो वो मैंने दोनों दिया है। तो फ्रॉड टाइप के साथ में हम लोगों ने ये दोनों चीज़ों को डाल रखा है, नंबर एंड वेबसाइट, और उसका हेडिंग क्या है, कंप्लेन करने जहाँ जा रहे हैं अपने, वो कौन लोग हैं, क्या ऑथोरिटी इन्वॉल्व है। स्टॉक मार्केट के लिए स्कोर्स पोर्टल है, फेक इन्वेस्टमेंट पॉन्जी के लिए आपका साइबर क्राइम सेल है, प्लस SEBI भी करता है इसको हैंडल। बैंक का फ्रॉड के लिए आपको RBI जाकर ओम्बड्समैन में देखना है, उसका जो हेल्पलाइन वगैरह वो देख सकते हो। साइबर फ्रॉड वगैरह में हमारे पास में साइबर क्राइम पोर्टल है नेशनल लेवल पे। इंश्योरेंस मिस सेलिंग में IRDAI रेगुलेट करता है पूरा। चिट फंड स्कैम में आपका स्टेट पुलिस है और रजिस्ट्रार ऑफ चिट्स है। फेक जॉब स्कैम में आपका क्राइम पोर्टल अगेन और लोकल पुलिस है। प्रेडेटरी लोन ऐप में आपका RBI आता है, क्योंकि वहाँ पर आपका लोन और मनी इन्वॉल्व है, तो RBI आ जाता है। और साइबर क्राइम सेल है हमारा। क्रिप्टो करेंसी में नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल, जो आपका साइबर ऑनलाइन ऐप फ्रॉड किसी में भी रहता है, क्रिप्टो में वही अप्लाई करता है। सो ये हमारे सारे लोग हैं जहाँ पर अपने रीच आउट करके इन लोगों से हेल्प ले सकते हैं और अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आपको अपना डॉक्यूमेंट्स ट्रेल मेंटेन करना पड़ेगा। आप पैसा जो दे रहे हो वो इंश्योर करोगे कि बैंक से दे रहे हो, तब जाकर आप फिर भी रिकवर कर सकते हो, नहीं तो आपका पैसा पूरा गया। ठीक है। इमरजेंसी स्टेप्स, आप अगर डिफ्रॉड होते हो, आपके साथ फ्रॉड किया जाता है, तो आप क्या स्टेप्स ले सकते हो। ऑल फर्दर ट्रांजेक्शंस को इमीडिएटली स्टॉप कर दो। अगर आपके साथ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट पे फ्रॉड हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली अभी जो फर्दर करने वाले उस पर भी फ्रॉड ही होगा, तो बंद कर दो। बैंक को इंटीमेशन दे दो कि भाई अभी और कोई ट्रांजेक्शन मत करवाना मेरे अकाउंट से एग्जीक्यूट। ठीक है। स्टेप 2, कॉल द साइबर हेल्पलाइन नंबर। रैपिड एक्शन में फ्रीज फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शंस, तो वो जो होते हैं उसको फ्रीज कर दिया जाता है अगर उनको पता चल जाएगा रियल टाइम में कि भाई कोई बंदा XYZ है जो आपसे पैसा ले रहा है और भी लोगों से ले रहा है। अगर एक बंदा भी कंप्लेन करता है तो XYZ के पैसे जितने भी और अकाउंट में आने वाले थे सबको लॉक कर दिया जाएगा, फ्रीज कर दिया जाएगा। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, जिससे कि उस टाइप के लोग बाहर निकल पाए। स्टेप 3 में आता है फाइल कंप्लेंट एट cybercrime.gov.in और डू दिस विद इन 24 आवर्स फॉर बेस्ट रिजल्ट। जितना जल्दी करोगे उतना बढ़िया। स्टेप 4 है हमारा, जो मैंने बताया, प्रिजर्व ऑल एविडेंस लाइक स्क्रीनशॉट्स, मैसेज, कॉल रिकॉर्डिंग, रिसीट्स, बैंक स्टेटमेंट्स, तो वो आपको प्रूफ ट्रेल रहेगा। ठीक है। फाइल फॉर्मल कंप्लेंट विद द रिलेवेंट अथॉरिटी, चाहे SEBI हो, चाहे RBI हो, चाहे IRDAI हो, चाहे कोई और हो, सब जगह पर जहाँ जो एप्लीकेबल होता है उनके ऊपर आपको फाइल करना है। नॉट कि सबको एक साथ कर देना एक ही चीज़ के लिए, नहीं, आपको देखना है कौन कहाँ रेलेवेंट है। स्टेप 6 इज कंसीडर कंज्यूमर फोरम और सिविल कोर्ट फॉर फाइनेंशियल कंपेंसेशन एंड रिकवरी। आपने 2, 5, 10, 50 करोड़ अगर नुकसान कर दिया है तो बस आपको यहाँ पर फिर कंप्लेन करना है सिविल कोर्ट में और अपना रिकवरी के लिए फिर वहाँ पे डिमांड करना है। बिगर पिक्चर क्या है, इंडिया लूजेज ओवर 1 लाख करोड़ एनुअली टू फाइनेंशियल फ्रॉड। क्या बोल रहे हो सर? यस, $10 बिलियन का नुकसान हम लोग करते हैं हर साल। कितना का? $10 बिलियन का। कैसे बचाया जा सकता है? ये सब वीडियोस को प्रमोट करके, शेयर करके। जो आप करते नहीं हो, जितना आपको बोला जाता है, जितना आप कर सकते हो अपने कैपेसिटी में, उतना आप नहीं करते हो। अगर नहीं कर रहे हो तो करो, किसी ना किसी का भला होगा और वो लोग इन सब चीज़ों से फंसेंगे। जस्ट इमेजिन किसी के पास 50,000 की जमा पूंजी है, वो पूरा का पूरा फ्रॉड में उड़ा दिया उन्होंने। जस्ट थिंक अबाउट इट, नॉट फॉर मी बट फॉर देम बट फॉर योर सेल्फ, कि आप क्या अच्छा काम करोगे या नहीं करोगे। इसलिए शेयर करो ताकि जो $10 बिलियन का हमारा हर साल का फिगर है ये बढ़े नहीं, उल्टा कम हो। द सिंगल बिगेस्ट इनेबलर ऑफ दिस लॉस इज अ लैक ऑफ फाइनेंशियल अवेयरनेस। जो मैं करना चाह रहा हूँ, फाइनेंशियल अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहा हूँ। इन्फ्लुएंसर्स खाली आके हल्ला करते हैं, इक्विटी में डाल दो, गोल्ड में डाल दो, सिल्वर में डाल दो। आज तक आपने मेरे जितने भी क्लासेस देखे होंगे, कहीं पे मैंने ऐसा कोई भी बात नहीं किया। क्यों? क्योंकि ऐसे काम होता ही नहीं है। काम होता है आपको ढंग से एडुकेट करके ये बताने का कि कैसे प्लानिंग होगी, नॉट कि क्या प्लानिंग में क्या करना है। वो चीज़ आपको बताकर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो चेंज होता रहता है। डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट साइकिल्स होते हैं। ठीक है। बाय दिस कंप्लीटिंग दिस कोर्स आप क्या सीख रहे हो ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। यू हैव नॉट ओनली प्रोटेक्टेड योर सेल्फ, यू हैव गेन्ड द नॉलेज टू प्रोटेक्ट योर फैमिली एंड कम्युनिटी। अब आपके पास जो नॉलेज आ गया ना, इससे आप बहुत लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हो। अब आपके हाथ में है कि आप कितना प्रोटेक्ट करते हो। शेयर दिस नॉलेज, ब्रेक द साइकिल ऑफ फ्रॉड।
इसको आप शेयर करो लोगों के साथ और इस साइकिल को पूरा तोड़ो ताकि आगे जाके लोगों को हेल्प मिले। दिस मार्क्स द एंड ऑफ आवर फाइनेंशियल लिटरेसी चैप्टर। हम लोग एक बार फटाफट गो थ्रू करेंगे क्या क्या डिस्कस किया हम लोग पूरा 9 चैप्टर्स में, पूरे के पूरे इस फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स में। आई होप आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा सीखने मिला होगा और बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और हम लोग क्या क्या डिस्कस किया इसको एक बार समराइज कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला फेक गुरु को आइडेंटिफाई करने का हम लोगों ने मेथड सीखा था कि भाई कैसे सीखना है हम लोगों को, कैसे देखना है कौन फेक गुरु है, कौन जेन्युइन एडुकेटर है, फलाना फलाना, ठीक है। उनका फ्लेक्सिंग रहेगा, गारंटी रिटर्न रहेगा, कोई रजिस्ट्रेशन कोई डिग्री नहीं रहेगा और वॉक अवे इमीडिएटली। गलत होने पर अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे, जब मन होगा तब अकाउंट उड़ा देंगे उन लोग, आप उसको खोज भी नहीं सकते हो, ब्लेम भी नहीं कर सकते हो। फ्रॉड ट्रेडर क्या होगा, पंप एंड डंप करेगा, खाली P&L स्क्रीनशॉट दिखाएगा, अनरजिस्टर्ड टिप्स देगा और वेरीफाई आपको करने नहीं देगा, आपको खाली बोलेगा फोमो क्रिएट करेगा, फटाफट ज्वाइन करो ऐसा ऐसा करके, ठीक है। पॉन्जी स्कीम्स में क्या होता है, नया इन्वेस्टर का पैसा पुराने इन्वेस्टर्स के पास जाता है, तो 20% 10% मंथली रिटर्न बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है, मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है। वरना अगर आप हर महीने 20% कमाते हो, 5 साल में आप 550 करोड़ कमा लोगे, कोई नहीं कमाता इतना, ठीक है। चिट फंड्स मस्ट बी स्टेट रजिस्टर्ड अंडर चिट फंड एक्ट। ये हम लोगों को पता चला कि भाई चिट फंड खाली इलीगल नहीं होता, लीगल वाले होते हैं जिसको एक्ट मॉनिटर करता है, ठीक है। नेवर ट्रांजेक्ट इन कैश। MLM पिरामिड स्कीम का सिंपल मेथड ये है कि इनकम ओनली फ्रॉम रिक्रूटमेंट विथ नो रियल प्रोडक्ट। इलीगल पिरामिड स्कीम होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। नए लोग आएंगे, पुराने लोगों को पैसा मिलेगा, नए लोग नहीं आएंगे, पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। गेमिंग अर्निंग एप्स में क्या होता है, रिग्ड होता है, हाउस ऑलवेज विंस, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सुन रखी है। डिपॉजिट का ट्रैप होता है और फेक स्क्रीनशॉट इज ऑलवेज अ स्कैम। जहाँ पर भी आपको दिखाया जाएगा फेक स्क्रीनशॉट की मैंने 1 करोड़ जीता 2 करोड़ जीता, वो मोस्ट प्रोबेबली उनके ही बंदे होंगे, ठीक है। क्रिप्टो रजिस्टर्ड एक्सचेंज के थ्रू ही करो, बहुत रेगुलेटेड नहीं है अभी इंडिया में, है गवर्नमेंट का गाइडलाइंस, बट आपका नुकसान होने पर आप कहीं पर भी जाकर अपने आप को बचा नहीं पाओगे। नेवर शेयर प्राइवेट कीज, 30% फ्लैट टैक्स अप्लाइज इन इंडिया। आपका टैक्स देना पड़ता है बहुत हैवी, तो उतना लुक्रेटिव नहीं बन पाता फिर एज ए एसेट क्लास। इंश्योरेंस में क्या है, फ्री लुक पीरियड देखो, अगर आपको लगता है कि 10-15 दिन में आपने कोई इंश्योरेंस लिया है जो सही नहीं है, उसको वापस से हटाकर अपना कुछ और प्लान करो। लोन एप्स रिक्वेस्टिंग कॉन्टैक्ट एक्सेस मस्ट बी अनइंस्टॉल्ड। जो भी लोन एप्स आपसे मांगता है कॉन्टैक्ट्स, उसको आप अनइंस्टॉल कर दो, क्योंकि वो आपको बाद में हैरेस करेगा और बहुत ज़्यादा एक्सॉर्बिटेंट इंटरेस्ट रेट्स को आप दे भी नहीं पाओगे, आप फंसते जाओगे। यहाँ पर आप भी सोचते हो कि आप गेम कर सकते हो, उनको नहीं, वो आपको गेम कर देगा। आप सोचो एक से लेकर लोन दूसरे को पे करो, तीसरे को पे करो, नहीं चल पाओगे, आप फंस जाओगे, बहुत गंदा फंसोगे। लास्ट, फेक जॉब्स। नो लेजिटिमेट एम्प्लॉयर एवर चार्जेज अ फी, वेरीफाई कंपनी एट mca.gov.in ऑलवेज। तो अगर कोई हायरिंग किसी कंपनी को करना है जो ऑथेंटिक है, वो आपसे फीस नहीं लेगी। जो मिडिल मैन है वो लेते हैं फॉर एक्चुअल सर्विस, बट मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रॉड हो जाता है, तो उसमें आप फंस जाते हो। उन सब का मैकेनिज्म सारा डिस्कस किया कि वो कैसे ऑपरेट करते हैं और आपको कैसे बचना है। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा हमारे इस पूरे के पूरे फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स में। बहुत मेहनत किया है हम लोगों ने, पूरा का पूरा टीम लगा हुआ है, हम लोगों ने इतना अच्छा सुंदर मटेरियल बनाया है रेलेवेंट पॉइंट्स के साथ। शेयर करो लोगों के साथ, हम लोगों को फीडबैक बताओ आपका क्या है, आप लोगों के साथ में और कोई कौन से डिफरेंट लेवल के स्कैम्स हुए हैं। हमारा सारा आईडीज डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, कमेंट में आप हमें बता सकते हो। तो इन सब चीज़ों के थ्रू आप हमें बताओ कि आप लोग किन किन चीज़ों में फंसे हुए हो और पहले फंसे थे, अभी निकला नहीं है पैसा, आप हमारी हेल्प चाहते हो तो हमसे रीच आउट करके भी पूछ सकते हो। ये सारी चीज़ें आप शेयर करोगे तो इन सब चीज़ों में बाकी लोग नहीं फंसेंगे। आई होप आई एडेड सम वैल्यू टू योर लाइफ बाय दीज वीडियोज़। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करना। बाकी मिलते हैं नए कोर्स में नए जोश के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।